आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आलोक जी, ये पेज जो है ये कब तक सुलझ जाएगा? कल नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख है और अभी तक पेज फंसा ही हुआ है। अबू आजमी को भी हम सुन रहे थे, बड़े बिफरे हुए नजर आए शरद पवार से मुलाकात के बाद भी, और एक तरह की चेतावनी उन्होंने दे दी है कि 25-30 निर्दलीय उम्मीदवार खड़े कर दिए जाएंगे अगर 5 सीटें भी आप लोगों ने नहीं दी तो। देखिए, हर पार्टी अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन मुझे लगता है पवार साहब से अगर मिल लिए हैं वो, तो जरूर कोई ना कोई हल उसमें जरूर निकला होगा। जहां तक बात हमारी कांग्रेस पार्टी की है, मैक्सिमम चीज़ों पर मैक्सिमम सीटें जो हमें मिली हैं महाविकास अघाड़ी के अलायंस में, जो हमारा इंडिया गठबंधन है, उसमें मैक्सिमम हमने डिक्लेयर भी कर दी हैं। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ पर किसी तरह की कोई बात नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी को लगता है कि भाई उनको अकेले जाना है तो वो भी स्वतंत्र हैं, और मुझे लेकिन लगता नहीं है कि वो स्वतंत्र होकर कहीं पर चुनाव लड़ेंगे। वो इंडिया गठबंधन में रहेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। अभी तो बहुत समय बाकी है। कुछ सीटें 8-10 हमारी ऐसी हैं जहाँ हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपोजिशन हमारा जो एनडीए गठबंधन है मोदी जी के और शिंदे जी के नेतृत्व में, कि वो किसको कैंडिडेट बनाते हैं किसको नहीं बनाते हैं। कुछ समीकरण उस चीज़ पर भी समीर भाई निर्भर करते हैं। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि हमारे यहाँ पर ईडी और सीबीआई का डर नहीं है किसी को। वहाँ पर ईडी सीबीआई का डर था। वहाँ पर तो पूरी तरह से चोरी की हुई सरकार थी। आज हालत यह है कि आपने सरकार तो बनाई थी, लेकिन सरकार जिस तरह से आपने बनाई थी वो पूरे देश ने देखा था, और जिस तरह से आपने सरकार बनाई थी उसी तरह से आपने जो है आज वो गठबंधन किया है। तमाम लोग डरे हुए हैं। अठावले जी को आप सुन ही रहे थे अभी। मुझे तो सुना है कि चिराग पासवान भी बहुत नाराज है कि मुझे बिहार में। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह था कि कहीं आप लोग अखिलेश यादव से त्याग की उम्मीद तो नहीं कर रहे हैं कि वो त्याग कर देंगे? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता है। इंडिया गठबंधन के हमारे वो साथी हैं, और हम बिल्कुल किसी भी तरह के त्याग की या बलिदान की कोई ना हम इच्छा रखते हैं। सब मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे, सब मिलजुल कर ही आगे सब कुछ करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, आज अखिलेश यादव जब पत्रकारों से मुखातिब थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि राजनीति में कोई त्याग की उम्मीद ना करे। अब आप लोगों ने एक तरह का त्याग किया यूपी में उपचुनाव में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका बदला यहां पर महाराष्ट्र में एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, हमने तो हरियाणा में भी उनसे कहा था कि चुनाव लड़ें, लेकिन शायद उनकी कोई जो राष्ट्रीय स्तर की कोई संस्था थी, यादव संस्था, उसने उनको शायद ये सलाह दी, जहां तक मेरे सूत्र बता रहे हैं, कि आप अगर हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे तो आप हारेंगे और यादव वोटों में डिवीजन होगा और यादवों में एक नेगेटिव मैसेज जाएगा। इसलिए उन्होंने हरियाणा में कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जबकि इंडिया गठबंधन तैयार था कहीं ना कहीं 1 या 2 सीटों पर, सोहना और एक सीट और थी मेवात के इसमें रेवाड़ी के पास, वहां पर कहीं ना कहीं सोचा था। लेकिन शायद उनके इंटरनल सोर्सेज ये थे कि यादव वोट जो है वो बीजेपी की तरफ ज्यादा जाएगा, और अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो एक राष्ट्रव्यापी गलत नेगेटिव मैसेज जाएगा। तो अब यहाँ पर उनके दिमाग में क्या है मुझे नहीं पता है। तो यानी यहाँ पर आप लोग चाहते हैं, महाराष्ट्र में आप लोग चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा रहे और वो भी चुनाव लड़े आप लोगों के साथ मिलकर? हाँ, बिल्कुल, हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा रहे और चुनाव लड़ा जाए मिलकर। कितनी सीटें देना चाहते हैं? देखिए, वो चीज ना तो मेरे हाथ में है, ना वो स्टूडियो में चीजें बताई जाती हैं कि मीडिया के माध्यम से। इंटरनल बातचीत, अभी आपने कहा अबू आजमी साहब शरद पवार जी से मिले हैं, तो शरद पवार जी से जरूर इस बारे में कोई ना कोई चर्चा हुई होगी, कोई ना कोई बातचीत हुई होगी। ठीक है। जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। जफर साहब, फर्क बस इतना नजर आ रहा है कि सीटों का पेच यहां भी है वहां भी है। यहां पर खुलकर बयानबाजियां होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन आपके गठबंधन में खुलकर बयानबाजियां तो नहीं हो रही हैं, लेकिन सीटें ज्यादा हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है। उनकी 16 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, आपकी 18 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। यह पेच जो है कब सुलझेगा? क्योंकि नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख कल ही है। देखिए, पहले आपको और आपके द्वारा जनता को बता दूं कि एक भी सीट हमारे ऐसी नहीं जो कि जिस पर डिसीजन नहीं हुआ है। स्ट्रेटेजिकली कुछ सीटें हम नहीं डिक्लेयर करेंगे। हो सकता है कल सुबह में डिक्लेयर करें, अच्छा, हो सकता है कल 2 बजे डिक्लेयर करें। लेकिन जिनको टिकट देना है उनको मालूम है, वो ऑलरेडी काम पे लगे हुए हैं।
लेकिन देखिए हमारे यहाँ ना कोई लड़ाई है, ना कोई लड़ाई होने की संभावना है, इसलिए कि हम बिल्कुल जनता में समर्पित हो गए और त्याग देना होता तो त्याग देना चाहिए। पर राजनीति में अगर आपका त्याग का देने का मन नहीं तो मतलब आप जनता की सेवा ही नहीं कर सकते। तो ये तो वो पार्टी है जिन्हों के सत्ता का मोह लालच इतना ज्यादा है कि यहाँ तक कह बैठते हैं जनता के बीच में रह के कि हमें त्याग नहीं दे सकते राजनीति पर। त्याग ही का मतलब राजनीति है भैया, कैसे समझाए। अब देखिए कल ही की बात बता रहे हैं, एक दूसरे टेलीविजन चैनल पे हाँ। कांग्रेस के प्रवक्ता थे और यूबीटी के प्रवक्ता थे और समाजवादी के प्रवक्ता थे। समाजवादी के प्रवक्ता काका को किसी ने कहा, काका जी को किसी ने, यूबीटी या कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, भाई तुम्हारी हैसियत क्या है महाराष्ट्र में, जितनी तुम्हारी है पहले तो अपनी हैसियत समझो, 2 देते हैं 2 ले लो नहीं तो निकल लो। ऐसा तो भाषा उन्होंने टीवी पे कह दिया, भाई 2 लो नहीं तो निकल लो। अब इस तरह से आप अपने गठबंधन के दल के साथ, घटक दल के साथ इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप समझिए कि अंदर खाने क्या चल रहा है। संजय राउत सुबह 9 बजे उठ के रनिंग कमेंट्री देखते हैं कि हमें कहाँ रात भर में महाघमासान हुआ था अघाड़ी में और सब बिगाड़ी है। देखिए कांग्रेस कहती है कि भाई मेरी जेब है खाली, भर दो मेरी थाली। उधर कहते हैं उद्धव ठाकरे, हम में दम नहीं लेकिन हम किसी से कम नहीं। अरे भाई ऐसे कोई लड़ा जाता है। तो आप इस तरह की भाषाएं देखिए इनके आपस के लोग, और आप देखिए हर चैनल पे, देखिए इस चैनल पे नहीं हर चैनल पे कांग्रेस, यूबीटी और समाजवादी के लोग आपस में भिड़ रहे हैं, एक दूसरे से दूरा कुश्ती कर रहे हैं। नहीं हुआ कि जनता को आपके झगड़े सबको पता लालच नहीं है। है सत्ता की। लेकिन जफर भाई अरे एक तरह की भिड़ंत तो यहाँ पर भी नजर आ रही है।